गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आए हैं 10th के फर्स्ट चैप्टर से गोली लेंस के बारे में संबंधित वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेंस का। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम है, तो जिसका या तो केवल एक पृष्ठ या दोनों ही, ठीक है, या दोनों ही पृष्ठ क्या हो, गोलीय हों। तो देखिए, कंपलसरी नहीं है कि दोनों पृष्ठ गोलीय हों। ठीक है, एक पृष्ठ गोलीय होने पर भी लेंस का काम करता है। तो दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम है जिसका क्या हो, या तो दोनों ही पृष्ठ क्या हो, गोलीय हों। क्योंकि अब हम इस टाइम तो हम केवल आपको दो ही चीज़ों के बारे में बताएंगे, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, जो लेंस के प्रकार में आता है। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, अवतल और उत्तल, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको अपसारी और अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं तो इनके दोनों के ही तीन तीन पार्ट होते हैं, यानी तीन तीन टाइप के होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल इनका दोनों पृष्ठों का गोल होना जरूरी नहीं, केवल एक पृष्ठ के गोल होने पर भी लेंस का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अब देखिए, अवतल लेंस क्या होता है उसकी पहचान मैं बताऊँ। अगर आपसे कोई कहने लगे कि अवतल लेंस क्या होता है, आंखें अगर आपकी बंद कर दी जाएँ और आपके हाथ में केवल लेंस दे दिया जाए और आपसे कहे कि कौन सा लेंस है तो बताइए, तो ध्यान रखिए, अवतल लेंस होता है बीच में क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है? बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। किनारों पर क्या होता है, मोटा। ठीक है, ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो बीच में क्या हो जाता है, वो मोटा और किनारों पर क्या हो जाता है, ठीक है, पतला। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके हाथ में कोई आपको आंखें बंद आपकी कर दे और आपके हाथ में लेंस दे और कहे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस बताइए कि कौन सा है आपके हैंड में, तो आपको कैसे पता चलेगा? यदि वो लेंस बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस में क्या होगा कि वो बीच में मोटा और किनारों पर क्या होगा, पतला होगा। आप जब उसको सेंटर से पकड़ेंगे लेंस को, तो उसके धीरे धीरे आप उसके साइड को लेके जाइए हाथ को, उससे पता लगता जाएगा कि आपका हाथ क्या हो रहा है, थोड़ी दूर जा रहे हैं, उंगली और अंगूठा पास पास आ रहे हैं। अगर पास आ रहे हैं तो समझ लीजिए क्या है, उत्तल है, और दूर अगर जा रहे हैं तो समझ लीजिए अवतल है। ठीक है, तो ये तो होते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और बताऊँ, जो उत्तल लेंस होता है अधिकांशतः फोकस पर, यानी किरणों क्या करता है, अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है। ठीक है, अपसरित करने से मतलब है फैलाने से मतलब है दूर दूर कर देना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र। यहाँ मैं कोई सा भी एक लेंस बना लीजिए आप, ठीक है, चाहे अवतल, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये आपका अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये बन जाएगा आपका अवतल। ये हो गया उत्तल, ये हो गया। ठीक है, आगे सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र, आगे लिखा हुआ है ओ। लेंस का जो बिल्कुल बीच का भाग होता है ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। यानी जो लेंस बना है तो वो लेंस बनते कैसे ये भी आपको मैं बताऊँ। एक पारदर्शी गोला हुआ, ठीक है, एक से बना लीजिए, दो से बना लीजिए। ठीक है, यानी अगर ऐसे समझ लीजिए एक गोला है तो इसका एक भाग काट के इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला भाग इतना अलग हो गया ऐसे कट के। अब दूसरा भाग इसका काट लीजिए तो ये वाला भाग इसके साथ ज्वाइन कर दिया जाती है, इस तरह की आकृति प्राप्त हो जाती है। अवतल के लिए इसको अपोजिट करके जोड़ लीजिए तो अवतल आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ये पारदर्शी गोले भाग के बने होते हैं। तो अब देखिए, इसका भी केंद्र होगा और इसका भी केंद्र होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, सी सेंटर। ठीक है, अब लेकिन हम ओ की बात अगर हम करें तो जैसे हमने लेंस बना दिया तो लेंस का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वक्रता केंद्र। तो दो वक्रता केंद्र अगर दो गोलों से मिलकर बने तो दो वक्रता केंद्र, एक फर्स्ट वाले का एक सेकंड वाले का। ठीक है, तो C1 और C2 आप सेंटर मान लीजिए। तो अगर ये फर्स्ट वाले भाग का है तो इसका सेंटर इधर होगा C1, और इसका दूसरे वाले का किधर होगा, इधर होगा सेंटर। ठीक है, अब सेंटर का मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंटर से जो दूरी नापते थे उसको क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या बोलते थे, और ये क्या होती थी, F 2F के इक्वल होती थी। क्या होती है? 2F के इक्वल। तो यहाँ C1 ना लिख के इसको लिखा जाता है 2F1। तो इसका मतलब इस 2F1 और O के बीच में कहीं ना कहीं FB होगा। ठीक है, ऐसे ही C2 को क्या लिख देते हैं, 2F2 लिख देते हैं, और इसके बीच में कहीं ना कहीं F2 भी होगा।
ऐसे ही अवतल लेंस के लिए होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी f1 f2 और 2f2 और 2f2। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। देखो वक्रता की दूरी वही है, वक्रता की मैंने आपको बता दी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप नापोगे तो इधर वाले की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, इधर वाले की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इस तरीके से वक्रता त्रिज्या वही है, गोले वाली रेट जो गोले की त्रिज्या मैंने जैसे मिरर के लिए बताया था कि पहले गोले मान लिया फर्स्ट, इसमें भी जैसे अगर दो गोले से बनाएंगे तो दो वक्रता त्रिज्या होगी R1 और R2, ठीक है। एक ही गोले के बने हुए हैं तो एक ही वक्रता त्रिज्या होगी, दोनों की बराबर होंगी तो दो ही इधर उधर, इस एक फर्स्ट साइड एक सेकंड साइड, लेकिन होंगी दोनों बराबर। यहाँ दो गोलों के बनाने तो चेंज भी हो सकती है। अब देखिए मुख्य अक्ष। अब इस वक्रता केंद्र को और इस प्रकाशिक केंद्र को या इस 2f1 और 2f2 को मिलाने वाली रेखा जो किससे होकर जाए, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, तो क्या आप बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। अब मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस से क्या मतलब है, देखिए कि समान मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण या तो फोकस पर क्या हो जाए, जाकर मिल जाए, ठीक है, या तो फोकस पर जाकर मिल जाए, या अगर अवतल दर्पण की बात हम वो अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो जो किरणें ये अपसरित होंगी, ठीक है, जो किरणें अपसरित होंगी तो ये हमें क्या प्रतीत हो कि किसी एक बिंदु से मुख्य अक्ष के आते ही प्रतीत हो, तो ये वाला भाग क्या होगा, फोकस होगा, मुख्य फोकस। और ऐसे ही ये वाला भाग क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। तो दोनों ही साइड के लिए मुख्य फोकस होता है। आप इधर से किरणें चलाएंगे तो यहाँ मुख्य फोकस हो जाएगा, आप इधर से किरणें चलाएंगे तो ये वाला इधर से दूसरी साइड मुख्य फोकस होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि लेंस के लिए दोनों ही साइड मुख्य फोकस होते हैं, बस नाम क्या दे देते हैं, F1 और F2, यानी जिस साइड से किरणें चलती हैं उधर F1, जिस साइड जाके पहुँचती हैं उस साइड F2, ठीक है। ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुख्य फोकस दो हुए, फर्स्ट साइड में सेकंड साइड में। तो किरणें जब चलती हैं समांतर मुख्य अक्ष से, तो जो किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जहाँ या तो मिलती हुई प्रतीत हों, मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत हों, ठीक है, वहाँ या जिस मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत हों वे क्या होते हैं, मुख्य अक्ष कहलाते हैं, F1 और अब लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके भी 3 नियम हैं, ठीक है। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास लेंस है तो इसमें एक जो मैंने आपके लिए अभी क्या खींचा था, मुख्य अक्ष खींचा था, ठीक है, क्या खींचा था, मुख्य अक्ष और एक प्रकाशिक केंद्र हमने लिया था। तो जो हमारे पास कोई सा भी लेंस हो, ठीक है, कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, तो उसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो इससे जाने वाली किरण सदैव अपने ही रास्ते पर जाती है, विचलित नहीं होती, अपने ही रास्ते पर जाती है, विचलित नहीं होती। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नियम हुआ कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण विचलित नहीं होती है, जिस मार्ग पर जा रही होती है उसी मार्ग पर आगे निकल जाती है। सेकंड, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है वो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से फोकस पर मिलती प्रतीत होती है। जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, आपतित होंगी लेंस पर, वो क्या होंगी, फोकस पर जाकर आपतित होंगी, ठीक है, फोकस पर जाकर जितनी भी किरणें आपतित होंगी वो सारी की सारी अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाकर मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, या वहाँ से आती ही प्रतीत होती है। वो अवतल है, ये उत्तल लेंस है, दोनों के लिए मैंने डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसका थर्ड नियम के लिए बस इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट करना है, जो ये एरो लगे हुए हैं, ठीक है, जो एरो लगे हुए हैं इनको थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ऐसे भी कर सकता हूँ, तो अब किरण इधर से चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो करना क्या है, केवल हमें मेन दो ही है, लेकिन इसको तीसरे को हम अलग से इसलिए बताते हैं कि ध्यान रहे बच्चे को, ठीक है। पहला क्या था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रकाशिक केंद्र से ही सीधे जाती निकल जाती है, विचलित नहीं होती। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। थर्ड, यदि मुख्य फोकस से कोई किरण आती है, ठीक है, और वो लेंस पर आपतित हो, तो उसके पश्चात वो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। ये आपको 3 नियम ध्यान रखने हैं। बाकी
अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशंस हैं 6 इससे हैं, ठीक है, और 2 इससे हैं। 6 और 2 8 कंडीशन जैसे मिरर के लिए थी, ये 6 के 6 चित्र, और उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों के साथ शेयर भी करें, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी वीडियो लाऊँ।